नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। प्रभो अरिहन्ताणं प्रभो सिद्धाणं प्रभो आयर्याणं प्रभो वत्सायाणं प्रभो लोये सवसाहोणं जय बोलो अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो उत्तम मार्दव धर्म की चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की उत्तम सागर जी महाराज की। कल का दिन बहुत सरल दिन था। आज का दिन उससे कठिन दिन है। एक एक दिन कठिन ही होते जाएंगे। कल मैंने बताया था आप लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपने आप को क्या समझना था कि अपने को यह समझना था हमारे सारे दुनिया में शत्रु ही है। कोई भी हमारा हितैषी, कोई भी हमारा मित्र, कोई भी नहीं है। ये अपने को समझने के लिए कहा था। अब आज के दिन थोड़ा सा विचित्र दिन है। कल आपने इस प्रकार के सोचने के बाद बहुत पुण्य कमाया, अपने आत्मा को क्षमा किया, अपने आत्मा से क्षमा मांग ली, सबको क्षमा किया, सबसे क्षमा भी मांग ली। इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य का बंध हो गया। और इतना पुण्य का बंध हो गया, इतना पुण्य का बंध हो गया, उस पुण्य के बदौलत, उस पुण्य के कारण आज आप बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़े बन गए। इतने बड़े बन गए कि दुनिया के सारे जीव आपके अंडर में रहने लगे, सबके मालिक बन गए आप। अभी भैया जी कह रहे थे नेता बनोगे, क्या कह रहे थे? नेता बनेंगे कि सब लोग नेता बनेंगे तो क्या होगा? एक नेता है। नेता भी नहीं बनना, अभिनेता भी नहीं बनना। बस हमें नेता नहीं बनना, ना अभिनेता बनना है, हमें प्रणेता बनना है। प्रणेता यानी महान धर्म के नेता, प्रणेता, प्रामाणिक नेता, प्रणेता। तो आज आप नेता बन गए क्योंकि कल आपने क्षमा की और क्षमा मांगी, इसीलिए आपको नेता पद मिल गया। बहुत बड़े बन गए। और बड़े बनने के बाद अब कठिन है। देखो अब बहुत कठिन है। छोटा बनना अच्छा है, सरल है, क्या बड़ा बनना कठिन है? अच्छा बनना है, सरल है? बोलो, बड़ा बनना अच्छा है कि छोटा बन के रहना अच्छा है? बाप बनना अच्छा है कि बेटा बनना अच्छा है?
बाप बनना अच्छा है कि बेटा बनना अच्छा है, गुरु बनना अच्छा है कि शिष्य बन के रहना अच्छा है? बोलो जल्दी। हैं? शिष्य बनना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा था, बनोगे भक्त बदलेगा वक्त, बनोगे भक्त बदलेगा वक्त, और बनोगे शिष्य बनेगा भविष्य, बनोगे शिष्य बनेगा भविष्य। अब भक्त बनना है क्या शिष्य बनना है, आप जानो। भक्त कभी कभी कम वक्त भी हो सकता है, भक्त कभी कभी कम वक्त भी हो सकता है, किंतु शिष्य कम वक्त नहीं होगा। भक्त के पास वक्त कम रहता है, इसीलिए वो भक्त कहलाता है। और शिष्य पूरा जीवन समर्पित कर देता है, इसलिए उसका भविष्य बदल जाता है। वक्त आने के बाद भक्त बनना हर कोई बन जाता है जी, हर कोई बनता है। पाप के उदय में क्या होता है, गधे को भी बाप कह देता है। पाप के उदय में गधे को भी बाप कह देता है, होता है कि नहीं? वेळ आली बघा तिथ देव करी काय हो, अडला नारायण धरी गाढवाचे पाय हो। जब नारायण भी अड़ जाता है तो गधे का भी पैर धर लेता है, पैर पकड़ लेता है, ध्यान रखना। होता है ऐसा। पाप के उदय में हर कोई धर्म करता है, पाप के उदय में हर कोई गधे को भी बाप कह देता है, कहता है। ये सामान्य बात है, ये तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आज का धर्म पाप का नहीं, पुण्य में संभालने का धर्म है। पुण्य बड़ा खतरनाक है, पाप से भी ज्यादा खतरनाक कौन सी वस्तु है तो पुण्य है, ध्यान रखना। क्यों पुण्य खतरनाक है, क्यों पुण्य खतरनाक है? अब देख लो, आज कल पाप का उदय था, इसलिए आप क्षमा भी किया, क्षमा भी मांग लिया। क्षमा करने से, क्षमा मांगने से पुण्य का बंद हो गया। लेकिन पुण्य का बंद होते ही अब देखो आज की हालत क्या है। आज बहुत खतरनाक है, क्योंकि मार्दव धर्म है और झुकना है, और पुण्य झुकने नहीं देता है। पुण्य झुकने नहीं देता है, कभी भी ध्यान रखना। पुण्य अखड़ देता है, खड़े रहो, हम किसी से कम हैं क्या? हम नहीं झुकने वाले हैं। ये पुण्य बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप स्वयं देख लीजिए यहाँ पे, दुख में सुमरन सब करें, दुख यानी पाप, दुख यानी पाप, तो दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। आगे, सुख में सुमरन यदि करें, दुख काहे को होय। यही है ना, यही है ना? तो बोलो, भगवान का नाम पुण्य दिलाता है कि याद दिलाता है कि पाप? बोलो जी, सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले का हुआ काटे, सत्य बोलना। पुण्य के उदय में ज्यादा धर्म करने के भाव होते हैं क्या पाप के उदय में? हैं? दुख में सुमरन सब करे, दुख का उदय आते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, हे प्रभु। हमेशा दुख में ही सब लोग, ज्यादा से ज्यादा 99% लोग दुख में भगवान को स्मरण करते हैं, दुख में भगवान का नाम लेते हैं। और परसों मैंने एक पेपर में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। ये इंसान इतना विचित्र इंसान है, इतना विचित्र इंसान है। जब प्रभु के पास आता है, पाप का उदय आता है, तो प्रभु के पास आता है, प्रभु का गुणगान करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, और थोड़ा सा पुण्य मिल गया, पुण्य बढ़ गया, तो प्रभु को कहता है, पहला भिखारी बन के जाता है प्रभु के पास। प्रभु देख लो, गरीब के तरफ देख लो। अब प्रभु के पास भिखारी बन के जाता है, और जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो इतना बड़ा बन जाता है कि प्रभु के पास आता है, प्रभु को कहता है, लो दान दे रहा हूं, और दान देता हूं, प्रभु के मूर्ति पर भी अपना नाम लिख लेता है। मूर्ति में इतना बड़ा दानी हो जाता है कि मूर्ति के ऊपर भी अपना नाम,
भगवान को मैंने दिया है। बोलो, भगवान को भक्त देता है कि भक्त को भगवान देता है? पहला भक्त भीख मांगने आता है, भीख में जो मिलता है ना, उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि भगवान को मैंने दिया है, इस मूर्ति को मैंने दिया है। अरे वाह, मतलब इतना बड़ा अहंकारी हो जाता है। ये मार्दव धर्म नहीं होने के कारण। मान का शायद बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना। ये 4 गतियां हैं और 4 कषायें हैं। उन 4 कषायों को मिटाने के लिए शुरू के 4 धर्म हैं। सबसे पहला नियम है, नरक गति में कोई भी जीव जन्म लेगा, जन्म लेते ही क्रोध का ही उदय होता है। नियम से क्रोध का ही पहला उदय होता है नरक में। इस क्रोध को मिटाने के लिए कल का क्षमा धर्म हुआ। अब उसके बाद ऊपर आता है यह जीव, तो मनुष्य गति में आ जाता है। तो मनुष्य में आते ही सबसे पहला कौन से कषाय का उदय होता है? वो कषाय है काय? मान हलवून सांगा की तुमच्याजवळ मान आहे की नहीं? मान आहे की नहीं? मान यानी मराठी में गर्दन को मान बोलते हैं। गर्दन को मान बोलते हैं मराठी भाषा में। और मान का शायद जिसके पास होता है तो मान अकड़ के चलता है, झुकता नहीं वो मान। तो मान सबके पास है। मान मनुष्य में हो, सबसे पहला जन्म लेते ही मनुष्य में मान कषाय का ही उदय होता है। क्योंकि मानव में सबसे पहला क्या है? मानव, मान ही शब्द दिया है। देखो, आपको अनुभव करके देख लेना। आपका छोटा सा बच्चा है, अभी चलना सीखा है धीरे धीरे, अब उसको हाथ पकड़ के आप चला रहे हैं और थोड़ा सा कुछ को उसको बुरा लगा, आपने गोदी में नहीं लिया, हाथ छोड़ा, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, फिर उसको गुस्सा आ जाए ना तो नीचे गिरेगा और लोटपोट होएगा, रोएगा, नहीं मुझे गोदी में लो, मुझे गोदी में लो। अरे बेटा गोदी में लेता हूँ, कंधे पे ले लेता हूँ, आ तो जाओ, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, आप पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, मैं अब आगे नहीं आऊंगा, पहले पीछे मुड़ के आप आओ, फिर मुझे उठा लो गोदी में। होता है कि नहीं ऐसा? होता है, सही से बोलना, होता है क्या नहीं? ये जन्म लेते छोटे बालक में भी मान आ जाता है। ये खतरनाक मान है। मान ही मानव को वर्धमान बनने नहीं दे रहा है। और जिस दिन छोड़ोगे तुम मान, जिस दिन छोड़ोगे तुम मान, समझ लेना मिल जाएंगे उसी दिन तुम्हें वर्धमान। ये नियम है, मान छोड़ते ही वर्धमान मिल जाते हैं। लेकिन वर्धमान को पास जाना है, वर्धमान को प्राप्त करना है, तो वर्तमान में मान को छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान में उसमें भी मान है। वर्तमान में मानव मान छोड़ेगा, वर्तमान में मानव मान को छोड़ेगा, तो नियम से वो भी एक दिन वर्तमान बन जाएगा और वर्तमान मिल जाएगी। नियम है। तो ये मान छोड़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मान को छोड़ने के लिए बाधक तत्व क्या है? बस मान कषाय छोड़ने के लिए अहंकार बहुत कठिन है। हमारे आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सबसे ये पहला बताया है, 8 प्रकार के मान होते हैं जी। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम मृत्यु तपो वपु अष्टामाश्रित मानित्यम गतस्माउर्मया। 8 प्रकार के ये मान बताए। सबसे पहले ज्ञानम को, ज्ञान का मद यानी अहंकार, अहंकार यानी मान, ज्ञान का भी मद होता है। जाति, ज्ञानम पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, तप का मद, शरीर का मद यानी अहंकार, अहंकार यानी मान। ये बहुत खतरनाक होता है भैया मान छोड़ना, क्योंकि मान में मनुष्य अखड़े रहता है। परसों यहाँ बगल में जो नदी है ना, इस नदी में मैं देखता रहा, इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा अभी भी पड़ा है, अभी भी पड़ा है, एक पेड़ है, वो इकोलिस्ट का पेड़ है वो। अब बाढ़ जब आई थी इस नदी में, वो समय उस पेड़ के अगल बगल में बहुत सारे घास फूस हैं। वो सारे घास फूस जैसे कैसे रह गए, लेकिन पेड़ उखड़ गया। इतना बड़ा पेड़ वो उखड़ करके नदी में गिर गया और घास फूस नहीं उखड़े। क्यों नहीं उखड़े? क्यों नहीं उखड़े? वो
पेड़ उखड़ के गिर गया, इतना बड़ा पेड़, उसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, फिर भी उखड़ गए, और घास फूस नहीं उखड़े। क्यों? बस क्यों उखड़ा वो, क्यों पेड़ उखड़ा? क्योंकि वो था अकड़ा, अकड़ा था, अकड़ के खड़ा था, इसीलिए उखड़ा, इसीलिए उखड़ा। और जो घास जो था वहां पे, वो धरती माँ के चरणों में लेट गया, पानी आते ही धरती माँ के शरण में लेट गया, और धरती माँ ने उसको बचा दिया। जो झुकता है वो ऊपर उठता है, और जो अखड़ के खड़ा रहता है वो नियम से उखड़ के चला जाता है। और अकड़ना और खड़ा रहना, आप देखो मार्दव धर्म बता रहा है। आज मार्दव धर्म का अर्थ है झुकना है। झुकना है तो कहाँ झुकना है? कहाँ झुकना है? एक बार की बात, सत्य बात बता रहा हूं, सुनो। एक आया निश्चयवादी, जो गुरु को नहीं मानने वाला। एक बार आया कोई निश्चयवादी, गुरु को नहीं मानता था, वो गुरु के सामने हाथ जोड़ के नहीं, हाथ बांध के खड़ा रहा, झुकने को तैयार नहीं। सबने कहा महाराज को नमस्ते तो करो। हाँ हाँ देख लूंगा बाद में, अभी नहीं। खड़ा रहा, ठीक है भैया, मत झुकने दो उसको। गुरु के सामने वो अभी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा वो, ठीक है, झुका नहीं। और चर्चा कर लिया, खड़े खड़े कर लिया, और गाड़ी में बैठ के जाने लगा। और कुछ 5-10-20 किलोमीटर गया है, रास्ते में गाड़ी को रोक दिया लुटेरों ने। रोकते ही गाड़ी को रोका, उतारा नीचे, उतारा नीचे, उतारा उसको, बस बंदूक पिस्तौल लगाया गल पे, निकाल जल्दी। हाथ जोड़ता, मारो नहीं, हाथ जोड़ता, जोड़ने लगा, वहां हाथ जोड़ने लगा, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ भैया, मारो नहीं, जो कुछ चाहिए तो ले लो, लेकिन मारो नहीं। तो कर्म कहता है महाराज जी चिंता मत करो, इसको धर्म नहीं झुका सकेगा, वहां कर्म झुका देता है। और पैर पड़ लिया, चोरों के, डाकुओं के पैर पड़ने लगा। यहाँ धर्मात्मा के वो पैर नहीं पड़ सकता है, वहां जाकर के कर्म ने डाकुओं के पैर पड़वाया। देखो ये अकड़ कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। क्योंकि पुण्य में इंसान ऐसा होता है कि बहुत जल्दी अकड़ जाता है, पुण्य झुकने नहीं देता है। इसीलिए कल से भी ज्यादा कठिन कठिन धर्म ये है। कल पाप का उदय था, आज बहुत तेज का पुण्य उदय आया है। इस पुण्य उदय में इंसान हर किसी के सामने नहीं झुकता है। झुकता है क्या बताओ? जब पद मिलता है, पद मिलता है तो देखो झुका करके उसको, झुक नहीं सकता है, किसी भी हालत में झुकता है। और बड़ा पद मिलने के बाद आज अपनों को क्या सोचना है? सोचो, कल आपके सारे शत्रु थे, आज क्या सोचना है? आज मेरे सारे दास बन चुके हैं, सारे मेरे सेवक हैं, सब मेरे सेवक हैं, अब मैं सबका मालिक हूं। फिर भी मालिक होकर के मालिकियत नहीं दिखाना, झुके रहना। देखो आज आदर्श प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी जब 15 अगस्त पे प्रवचन कर रहा था, बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तो उस समय लोगों ने सुनाया, सबसे पहले उसने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, ये शब्द बोला उसने। आज तक किसी ने सेवक शब्द नहीं दिया, आज तक किसी ने भी सेवक शब्द नहीं बोला। लेकिन सेवक बनना मतलब बड़ा पद मिलने के बाद भी अपने आप को छोटा समझना, ये मार्दव धर्म है, ये है मार्दव धर्म, ध्यान रखना। देखो राम जी कितने महान थे, कितने महान थे, फिर भी वो मार्दव गुण से इतने भरे हुए थे, मान का शय नहीं था उनके पास। अरे मित्र को तो गुरु देव गुरु शास्त्र के सामने तो सारी दुनिया झुक जाती है, देव गुरु शास्त्र के सामने सारी दुनिया झुक जाती है, लेकिन शत्रु के चरणों में झुक जाना, कितना बड़ा उत्तम मार्दव धर्म है। शत्रु के सामने कोई झुकता है क्या? बोलो, कोई झुक सकता है? लेकिन जो शत्रु के सामने झुके वो सबसे महान कहलाते हैं। देखो दी, अपनी माँ को माँ तो दुनिया कहती है, कहते हैं कि नहीं आप लोग? महाराज जी माँ को माँ कहना तो छोड़ो, हम तो सासू भाई को भी माँ बोलते हैं, बोलते क्या नहीं आप लोग? सास ससुर को मम्मी पापा बोलते हैं, ये भी मूर्खता ही कहलाती है। जो बहुएं अपने सासू को मम्मी अथवा माँ
और ससुर को पप्पा बोलते हैं, वो इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। सास ससुर को मम्मी पप्पा बोलना मतलब अपने पति को भाई बनाना है। बोलो जल्दी। सासू को अपन माँ बोल दिया तुमने, तो माँ का बेटा कौन होता है? जल्दी जल्दी बोलो। माँ का बेटा कौन, भाई होता है कि पति? मुझे मालूम नहीं, मैंने शादी नहीं की। बोलो जल्दी। अगर तुम सास को माँ बोल दिया, ससुर को पप्पा बोला, तो मम्मी पप्पा का बेटा कौन होता है भाई साहब? जल्दी बोलिए। भाई होता है क्या पति होता है? भाई होता है। भाई होता है तो आज से नेम ले लो, आज से आजीवन ब्रह्मचर्य। चलो आशीर्वाद दे लो, लो पति को भाई बना दो। सुना था मैंने एक बार गांधी जी, उनके साथ उनकी पत्नी थी, क्या बोलते हो पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। किसी ने पूछा ये आपकी बहन है क्या? मालूम नहीं था। गांधी जी पूछा बहन है क्या? गांधी जी सोचते रहे, अरे क्या उत्तर जवाब दो। 5 मिनट बैठे रहे, चांद सोचते रहे, बाद में कहा हाँ ये मेरी बहन है, हाँ ये मेरी बहन है, ऐसा बोला गांधी जी ने। और उसी दिन से आजीवन ब्रह्मचर्य रहे हो। अब आप तुम सास ससुर को मम्मी पापा बोलोगे तो मम्मी पापा का बेटा भाई होता है, पति नहीं होता है। इसीलिए कभी मम्मी पापा नहीं बोलना। क्या बोलना है अपने को? सासू को सासू माँ बोलो। सासू बोलो कि माँ भी बोलो, लेकिन सासू माँ, मेरी सासू है लेकिन माँ के समान है। इधर बोलो मम्मी मम्मी मम्मी, और अंदर से मरती तो है ही नहीं, परेशान करते। मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाने देती, ना पिक्चर जाने देती, मर भी नहीं रहे, बड़े परेशान कर रहे। इधर बोलती है और ऊपर से मम्मी मम्मी बोलती है। अरे सीधा सीधा जो व्यवहार है, सासू माँ बोलोगे तो आपको सासू का भी आदर हो जाएगा। और सासू ये भी कह देना ये मेरी बहू रानी है, आदर होगा तुम्हें भी। बेटी 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 बोलते हो, बेटी बेटी बोलते हो, और बाद में क्या हो जाता है? अभी मम्मी वो मम्मी बोलेगी बहू, और सास बोलेगी मेरी बेटी है। अब दोनों की जब लड़ाई हो जाती है ना, तब मजा देखो। जब मजा देखो क्या आनंद आता है। फिर कहते मेरी बहू तो ऐसी है कि क्या बताए, बहुत खराब है मेरी बहू। तो वो कहती मेरी सास तो इतनी खराब है कि क्या बताए। अब वो समय सास बहू बन जाती है। उस समय लड़ाई झगड़े में सास बहू, बिल्कुल गलत है जी। आपने को सासू माँ बोलो, और ससुर जी को ससुर जी बोलो। जो व्यवहार है, व्यवहार को तो शुद्ध रखो, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। तो माँ को माँ तो दुनिया कहती है, लेकिन वैरन को भी माँ कहना ये सामान्य पुरुष का नहीं, महापुरुष पुरुषोत्तम का ही काम होता है। बोलो। राम तो अपने माँ को तो माँ कहते ही थे, लेकिन साथ में जिसने वनवास को भेजा, जिसने राज छुड़ाया, ऐसी कैकेयी माँ को भी वो माँ कहता था। पहला चरण उसने, जब वनवास जाते समय सबसे पहला अपनी माँ का चरण नहीं छुआ, उसने अपनी माँ का पहला चरण नहीं छुआ। पहला जिसने वनवास को भेजा उसका चरण छू लिया। धन्य माता, तेरी बड़ी कृपा आपकी मेरे ऊपर है, बड़ा आशीर्वाद दे दिया आपने। क्योंकि 12 वर्ष 14 वर्ष वनवास रहूंगा तो कितनी महान कृपा कर दी आपने। मैं राजपाट में धर्म भूल जाता, साधु संतों को भूल सकता था क्योंकि पुण्य के उदय में, लेकिन आपने ऐसा कर दिया मुझे वनवास भेज करके कि मुझे वनवास में रहने वाले वनवासी साधु संतों का रोज दर्शन हो जाएगा। ये आपकी कृपा है, इसीलिए चरण छू लिया पहले कैकेयी माँ का। देखो तो शत्रु का चरण छूने वाला ही उत्तम मार्ग धर्म वाला होता है ऐसे मत। क्योंकि इतना बड़ इतने पद मिलने के बाद भी शत्रु का चरण छूना बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। क्षमा तो हर कोई करता, शक्ति नहीं इसलिए क्षमा कर दे, जाओ छोड़ दिया। लेकिन यहाँ सर्व संपन्न शक्तिशाली होने के बाद भी भाई साहब क्षमा कर देना, कोई भी गलती हो जाए भाई साहब क्षमा कर देना। भाई साहब अरे इतना बड़ा व्यक्ति, वो तो भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, अरे ये तो समाज का अध्यक्ष है, फिर भी इतना बड़ा पद होकर भैया साहब क्षमा करना, कोई गलती हो गई तो। हाँ, कितना विनय गुण के अंदर है। तो विनय गुण हर किसी के पास आ नहीं सकता, बहुत बड़ा गुण ये सबसे बड़ा विनय गुण कहलाता है। विद्या विनयेन शोभते, विनय एक तप भी कहा है जी हमारे शास्त्रों में। आज मार्दव धर्म में विनय गुण, विनय 16 कारण भाव में भी एक विनय आता है, आता है कहने जी।
दूसरी भावना कौन सी है? विनय संपन्नता। विनय मार्दव धर्म भी है, विनय संपन्नता सोलंकरण भावना में भी है, और एक विनय मिथ्यात्व भी है जी। विनय मिथ्यात्व भी है। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, विनय मिथ्यात्व भी है और विनय सम्यक भी है, मोक्ष भी दिलाता है। यही तो समझने की बात है। जो मिथ्या दृष्टि विनय करता है वो मोक्ष के लिए कारण नहीं और संसार के लिए कारण है। मिथ्या दृष्टि विनय करता है, सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा मिथ्या दृष्टि भी विनयशाली हो सकता है। नमन नमन में फर्क है, अतः विनय विनय में फर्क है, नहीं एक सा जान। विनय विनय में फर्क है, नहीं एक सा जान। दगेबाज दुगना न में चोता चीता चोर कमान। दगेबाज दुगना न में चीता चोर कमान। आपको कोई विनय कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, मतलब ये मत समझ लेना बहुत विनय संपन्न हो गया। मायाचर लोग, दगेबाज लोग ज्यादा नमते हैं, जैसा चोर है। चोर जब भी चोरी करने रात में आता है तो झुक झुक के चलता है, कहीं किसी को दिख न जाए। वो झुक रहा है मतलब वो विनय संपन्न नहीं है, ध्यान रखना। चीता अथवा बिल्ली जब भी चूहा दिखता है, कोई वस्तु शिकार दिख जाता है तो चुपके चलती है बिल्ली। चीता भी है, शेर भी है, बिल्कुल चुपके। तो ये विनय गुण नहीं है उनका, वो दगेबाज है। अब कमान भी जितना झुकेगा उतना तेज से बाण को छोड़ेगा। तो इसी प्रकार विनय गुण आ गया, मतलब ये मत समझ लेना मोक्ष ही मिलेगा। विवेक के साथ विनय हो, विवेक के साथ विनय हो तो विनय तप भी है, विनय भावना भी है और मार्दव धर्म भी है। इसके साथ विनय जोड़ना पड़ता है, विवेक जोड़ना पड़ता है। विवेक है तो आपको ये विनय तपस्या में आएगा, भावना में भी आएगा और मार्दव धर्म भी आएगा। और विवेक नहीं है तो झुकना तो है, कहाँ झुकना है? सबको एक समान। वीतरागी को भी नमस्कार, सरागी को भी नमस्कार, धर्म को भी नमस्कार, अधर्म को भी नमस्कार, सच्चे गुरु को भी नमस्कार, कच्चे गुरु को भी नमस्कार, सब एक समान, सब एक समान। ये विनय तो है, लेकिन विवेक रहित विनय है। विवेक रहित विनय से कल्याण नहीं होता है। विवेक के साथ, विनय के साथ विवेक शब्द लगा दो। विवेक का अर्थ होता है भेद विज्ञान, जानो पहचानो, बाद में झुको। हर कई जगह भी झुकना नहीं और हर कई जगह भी अखड़ के भी नहीं चलना। जहां झुकना है वहां झुकना ही है और जहां अकड़ना है वहां अकड़ना भी है। दोनों आवश्यक है जी। हमारा जैन धर्म अनेकांतवादी है, शाद्वादवादी है। तो क्या है, कहां झुकना है? देव गुरु शास्त्र के सामने अखड़ना नहीं, झुकना है। और जो विपरीत वाले हैं उनसे अखड़ना नहीं, वहां पे भी अखड़ना नहीं, वहां मध्यस्थ रहना, मध्यस्थ रहना। उनकी बुराई भी नहीं, स्तुति भी नहीं, निंदा भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं। बस तुम्हें जो करना सो करो, तुम्हें जो करना सो करो। तो विनय गुण सीखने के लिए हमारे आचार्य गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, एक छोटा सा शिष्य, आज का दीक्षित शिष्य भी पूरे संघ को और गुरु को अपने वश में रखता है, एक विनय गुण के कारण। एक विनय गुण के कारण। घर में 4-5 बहुएं हैं और लास्ट में एक छोटी बहू आ गई। अब बहू आते ही घर में रामायण महाभारत चलता था और छोटी बहू आते ही सब साइलेंट हो गए। क्यों? वो छोटी बहू आई और ऐसा विनय, ऐसा विनय, ऐसा विनय करने लगी, सास ससुर के, बड़े देवरों के, जेठानियों के, नंद की इतना विनय करने लगी। उसको देख करके सब पानी पानी हो गई। यार क्या, कितना विनय है, कितना विनय है। ये विनय बहुत अच्छा गुण माना जाता है। विनय मोक्षस्य मूलनम भी कहा है, मोक्ष का मूल कारण विनय कहा है। और विद्या विनयेन शोभते, विद्या की शोभा विनय से होता है। लेकिन विनय विवेक के साथ होना चाहिए। ये मार्दव धर्म यही बताता है कि आप ना झुकना सीखो। क्योंकि आप रोकते हैं, यहाँ अभिषेक होता है, अभिषेक में जब चमर ढोलते हैं तो चमर ढोलते हैं तो चमर हमें क्या बताते हैं? 64 चमर भगवान के सामने ढोलते हैं देवता लोग। तो चमर जब भी ढोलते हैं, चमर बताते हैं जो भी प्रभु चरण में ऐसा झुकेगा वो ऐसा ऊपर जाएगा।
जो ऐसा झुकेगा वो ऐसा ऊपर जाएगा। इसीलिए झुकना है, लेकिन कहाँ झुकना है? अपने अनंत गुण वाले आत्मा जो है वो आत्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए जो अनंत गुण के धारी हैं, ऐसे अनंत गुण के धारी, अनंत गुण को प्राप्त करने वाले पंच परमेष्टि में जो 3 परमेष्टि आचार्य उपाध्याय साधु, उनके चरणों में और जिनवानी माँ के चरणों में, इनके चरणों में झुकोगे तो तुम्हारे आत्मा अपने आप अनंत गुण से संपन्न हो जाएगी। और जिसकी आत्मा अनंत गुण से संपन्न हो जाती है तो आप जानते ही हैं, जिस पेड़ को ज्यादा फूल और ज्यादा फल लग जाते हैं वो पेड़ कैसा हो जाता है? बोलो जी, झुक जाता है कि नहीं? अखड़ा रहता है? नहीं। जिसके पास ज्यादा फल होते हैं वह पेड़ अपने आप झुकता है। उसी प्रकार जिसके पास विनय गुण आ जाता है, गुण से संपन्न हो जाता है, वो झुकना शुरू हो जाता है, अपने आप झुकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि विवेक के साथ झुकेगा। मिथ्या दृष्टि जा चाहे जा, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जिकड़ खोबर तिकड़ चांग भल, बस खोबरा मिळाला पाहिजे आपल्याला। ऐसा नहीं है, विनय के साथ करो। लेकिन विनय कब करना है? बस शत्रु का भी विनय। हमारे पार्श्वनाथ प्रभु सबसे पहले महान हुए। क्यों हुए पार्श्वनाथ प्रभु? दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं थी। छोटा भाई गलत काम किया था, राजा ने उसको हकाल दिया था, देश से बाहर निकाल दिया था। लेकिन पार्श्वनाथ प्रभु को जो मरुभूति नाम में बड़े भाई थे, पार्श्वनाथ प्रभु का 10 भाव के पूर्ण का नाम मरुभूति था। तो मरुभूति अपने छोटे भाई के चरणों में, जबकि अपनी गलती नहीं थी, फिर भी वो छोटे भाई के चरणों में क्षमा मांगने चले गए। और छोटा भाई तो ऐसा दुष्ट निकला, तपस्वी बन गया था, साधु बना था और हाथ में बड़ा चट्टान लेके खड़े होकर के तपस्या कर रहा था। और बड़ा भाई क्षमा मांगने आया, भाई साहब क्षमा कर लो, राजा ने जो भी गलत आपको प्रायश्चित दिया, गजा सजा दी, उसको माफ करो, मैं क्षमा मांगने आया हूँ, अब इस बात को छोड़ो और चलो घर चलो। क्षमा मांगने बड़ा भाई गया तो उसके सिर में पत्थर पटक के मार दिया छोटे भाई ने। बड़ा होकर के भी छोटे के चरणों में झुक गया था, क्योंकि उसके पास ऐसा विनय गुण था, विवेक के साथ वो गया था, उसका भी कल्याण हो जाए इस भावना से गया था। देखो इंद्रभूति ब्राह्मण के पास सौधर्म इंद्र, छह सम्यक दृष्टि, एक भव अवतारी, और वो मिथ्या दृष्टि है इंद्रभूति, और ये सौधर्म इंद्र 6 सम्यक दृष्टि है। फिर भी एक बुढ़े का रूप बना करके उनके चरणों में चला गया। क्यों गया? उसको भी सम्यक दृष्टि बनाना था। सम्यक दृष्टि बनाने के लिए खुद तो सम्यक दृष्टि है ही चाहिए सौधर्म इंद्र, फिर भी क्यों इंद्रभूति ब्राह्मण को भी सम्यक दृष्टि बनाना था। इसीलिए उनके चरणों में गया और झुका और कहा ऐसा ऐसा, तो वो भी पिघल गया और जाके आके देखता है आया था इंद्रभूति ब्राह्मण किसके लिए? भगवान महावीर से वाद विवाद करने, लड़ने झगड़ने आया था कि दर्शन करने आया था? लड़ने के लिए आया था इंद्रभूति ब्राह्मण, भगवान महावीर से लड़ने आया था। और मानव स्तंभ को देखते ही लाडला बन गया, उसका मान का शहर निकल गया और भगवान का महावीर का लाडला बन करके आया था पहले लड़ने को, लेकिन शिष्य बन गया। जो शिष्य बनेगा उसका पूरा भविष्य बदल जाएगा, और भक्त बनेगा तो कुछ वक्त बदल जाएगा। इसीलिए शिष्य से भक्त बड़ा नहीं होता है, शिष्य से भक्त छोटा होता है, भक्त से शिष्य बड़ा होता है। तो शिष्य बनना सीखो धीरे धीरे, पहला भक्त बने हो, अब धीरे धीरे शिष्य बनो। भगवान महावीर के समय में भक्तों की कमी नहीं थी, अपार भक्त थे, देव असंख्यात देव, त्रियंच, मनुष्य, आरिका, चुल्लक, आयलक, श्रावक, श्राविका सब कोई थे, मुनि भी थे। लेकिन भगवान महावीर क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनके भक्त थे बहुत सारे, शिष्य कोई नहीं थे। आज भगवान महावीर को जिस समय शिष्य मिल गया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो भगवान महावीर ने कहा वाह अब बोलूंगा। क्योंकि भगवान और गुरु भक्तों से नहीं शिष्यों से बोलते हैं।